दोस्तों, हर कहानी में एक नायक होता है, लेकिन कुछ नाम समय के साथ धूमिल हो जाता है। बाइबल के सबसे प्राचीन नगर सदोम और अमोरा विश्वास और विनाश की कहानी है। इस कहानी के किनारे पर खड़ी है एक स्त्री जिसका कोई नाम नहीं है, जिसे हम केवल लूत की पत्नी के नाम से जानते हैं। वो स्त्री जिसकी सबसे बड़ी भूल थी एकटक पीछे मुड़कर देखना। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है सदोम शहर में। लूत, परमेश्वर के सेवक अब्राहम का भतीजा, अपने परिवार के साथ इस हरे भरे लेकिन नैतिक रूप से इस शहर में रहता था। उसकी पत्नी आलिया एक संपन्न और आरामदेह जीवन जी रही थी। सदोम सचमुच दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। यहाँ सब कुछ है, संगीत, समृद्धि और ये शानदार घर। आलिया सदोम की चमक दमक उसकी भौतिकवादी चकाचौंध में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसका दिल शहर की गलियों, उसके महंगे कपड़े और कीमती जेवर में बसता था। उसे लगता था यही असली जीवन है। लूत की पत्नी आलिया ने कहा, परमेश्वर की चेतावनी तो बस पुरानी बातें हैं। दोस्तों, उसी रात दो अजनबी मेहमान जो असल में स्वर्गदूत थे उनके घर में आए। उनकी आंखों में चिंता और चेतावनी थी। स्वर्गदूत ने कहा, लूत, यहोवा ने इस शहर के पाप और शोर को सुन लिया है। कल सुबह यह सब राख हो जाएगा। तुम अपने परिवार को लेकर तुरंत यहां से भाग जाओ। एक बात याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। लूत डर से कांप रहा था। उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जगाया। विनाश की खबर सुनकर आलिया के दिल में डर की जगह एक तीव्र दुख और विरोध जागा। उसने कहा, कैसे भाग जाए सब कुछ छोड़कर? मेरा घर, मेरी रसोई के बर्तन, मेरे जेवर। यहोवा परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? यह हमारा घर है, इसे कैसे छोड़ सकती हूं? लेकिन स्वर्गदूतों ने देर नहीं की। उन्होंने जबरदस्ती उन्हें हाथ से पकड़ा और शहर से बाहर खींच लिया। अंधेरी रात में 4 लोग भाग रहे थे, पीछे सदोम, आगे रेगिस्तान। जैसे ही वे शहर की सीमा से दूर हटे, सूर्योदय हुआ और उसी के साथ आग और गंधक का पानी बरसना शुरू हो गया। जोरदार धमाकों और लोगों की चीखों से आसमान गूंज उठा। स्वर्गदूत ने कहा, भागो आलिया, भागो, और याद रखना परमेश्वर की आज्ञा है, पीछे मुड़कर मत देखना। जीवन सबसे कीमती है। लूत और उसकी बेटियां आगे दौड़ते रहे। उनका लक्ष्य केवल सुरक्षा था। पर आलिया के कदम धीमे पड़ गए। हर कदम जो उसे सदोम से दूर ले जा रहा था उसे पीड़ा दे रहा था। उसका मन उन गलियों में था जहां उसने अपनी जवानी बिताई थी। उस घर में था जिसे उसने प्यार से सजाया था। उसने तर्क दिया, शायद एक आखिरी बार देख लूं। क्या पता मेरे कुछ दोस्त बच गए हों। क्या पता मेरा कीमती हार ले जाएंगे। आलिया मोह और हताशा से भरी आंखों से देखा और कहा, सिर्फ एक पल, एक आखिरी झलक देख लूं। और फिर उस निर्णायक पल में, उस विनाशकारी क्षण में, आलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी। उसने सिर घुमाया और एकटक जलते हुए सदोम को देखा। उस एक सेकंड के अंदर में उसके शरीर पर विनाश की आग आकर गिरी। उसका मोह, उसका लालच और उसका शहर के लिए प्यार सब उसी पल में खत्म हो गया। जहां वह खड़ी थी उसकी आकृति बदलने लगी। कपड़े, मांस और हड्डियां सब मिलकर नमक के एक खंभे में बदल गई। उसकी आंखें हमेशा के लिए उस जलते हुए शहर की ओर टकटकी लगाए रह गईं, जिसका मोह वह मरते दम तक नहीं छोड़ पाई। लूत और उसकी बेटियां बच गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी पत्नी और बच्चों की मां को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया था। वह नमक का खंभा सदियों तक एक मौन गवाह बना रहा, उस स्त्री का गवाह जिसने अतीत के मोह को भविष्य की आजादी से ज्यादा महत्व दिया। लूत की पत्नी का नाम इतिहास ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन उसकी कहानी हमें एक शाश्वत सबक देती है। बाइबल में यीशु ने कहा है, लूत की पत्नी को याद करो। याद रखो, जब परमेश्वर आपको किसी बुरी चीज से बाहर निकालता है तो पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत का मोह आपको प्रगति से रोक सकता है। अपने दिल को उस जगह से मत जोड़ो जिसे परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है, क्योंकि एक अटक पीछे देखना आपको उसी जगह पर जमा देता है। दोस्तों, इस कहानी ने आपको क्या शिक्षा दी है, कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ
चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर की शांति आप सबों के साथ हो। आमीन।